तो जैसे कि हम लोग पहले देख चुके हैं, पहले लेक्चर्स पे हम लोग देख रहे थे कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होती है, ठीक है? अब हम हमारी बात आगे जारी रखेंगे। आगे जाने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी उन बच्चों के साथ शेयर कर दें, जो भी जो भी ये चीज़ें अच्छे से समझना चाहते हो। ये तो हर कोई कर सकता है, ठीक है? और हर कोई इस वीडियोज़ को ईज़िली एक्सेस भी कर सकता है, जो भी पढ़ने की इच्छा रखता हो, उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। तो हम देख रहे थे ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल फ़ोन्स, इसके पहले हमने देखा ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर कंप्यूटर्स, ठीक है? तो अब हम देख रहे हैं मोबाइल फ़ोन्स के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे है एंड्रॉइड, आशा, ब्लैकबेरी, आईओएस, विंडोज़, ठीक है? विंडोज़ हालाँकि बंद हो चुका है, हम देखते हैं। एंड्रॉइड, एंड्रॉइड क्या है? इट इज़ अ फ्री एंड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइडेड बाय गूगल। गूगल ने ये बनाया हुआ है और ये फ्रीली अवेलेबल है। इट इज़ अ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर अमंगस्ट ऑल। ये फ्री होने के कारण सभी ज़्यादातर डिवाइसेज़ में यही है और यही एंड्रॉइड सिस्टम ही यूज़ किया जाता है। फिर आशा, आशा इज़ यूज्ड बाय नोकिया फ़ोन्स। जो नोकिया फ़ोन्स यूज़ करते थे पहले, उसके अंदर जो कीपैड वाले फ़ोन्स थे, उसके अंदर ये नोकिया का आशा ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद उसके बाद ठीक है, और ये क्लोज़ सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है? ये क्लोज़ सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मीनिंग है कि इसे सिर्फ़ नोकिया के फ़ोन में एक्सेस करा सकता है कर सकते हैं, दूसरे कोई सिस्टम पर इसे यूज़ नहीं कर पाएँगे। और दूसरा था ब्लैकबेरी, ये भी बंद हो चुका है अभी। ये भी क्लोज़ सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्लोज़ सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर स्मार्टफ़ोन्स, टैबलेट डिवाइसेज़, ठीक है? उस वक़्त पर ब्लैकबेरी के स्मार्टफ़ोन्स भी आते थे। कुछ 12 10-12 साल पहले की बात थी, ठीक है? उसके बाद आईओएस, आईओएस इज़ एप्पल्स क्लोज़ सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है? आईओएस कौन यूज़ करता है? सिर्फ़ एप्पल फ़ोन जिनके पास है, ठीक है? इट इज़ अ क्लोज़ सोर्स। एप्पल्स आईफ़ोन, आईपैड एंड आइपॉड, ठीक है? सेकंड जनरेशन एप्पल टीवी, ठीक है? टीवीज़ के अंदर भी जो भी एप्पल की टीवीज़ है, उनके अंदर आईओएस पाया जाता है। आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ फ़ोन, दिस फ़ोन इज़ डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट एज़ द क्लोज़्ड ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन्स के लिए ये यूज़ किया जाता था, ये अब बंद हो चुका है, ठीक है? और आगे, ठीक है? ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम थी, उबुंटू, ये उसका ही डेस्कटॉप वर्ज़न, मतलब डेस्कटॉप के ऊपर वो कैसा दिखता है, तो उसका ये एक फ़ोटो है। आपकी बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है? यहाँ पे हमें लेफ्ट साइड में ये जैसे विंडोज़ में हमें दिखता है, ये स्टार्ट बार जैसा कुछ है। इसे कुछ नाम होगा आपकी बुक में, आप चेक कर लीजिएगा नहीं क्या नाम दिया हुआ है, ठीक है ना? ओके। और यहाँ पे और क्लॉक, कैलेंडर एंड नोटिफ़िकेशन, यहाँ पर नोटिफ़िकेशन पैनल है, ठीक है? और साइड में राइट साइड में सिस्टम मेन्यू है। आपके विंडोज़ में भी कुछ अलग अलग सा ये दिखता होगा, यहाँ पे ये उबुंटू के लिए था, ठीक है? ओके, सो हम बात कर रहे हैं अभी कंप्यूटर नेटवर्क्स की, ठीक है? क्या होता है कंप्यूटर नेटवर्क? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स और डिवाइसेस टू हैव कम्युनिकेशन विदिन देमसेल्फ। क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड, यानी कि जो कंप्यूटर्स का ग्रुप है वो आपस में कनेक्टेड है, ठीक है? उनका उनसे क्या बनता है? वो लोग क्या करते हैं? एक-दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं विदिन देमसेल्फ, ठीक है? उसी का नेटवर्क बनता है। अ कंप्यूटर नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर, बहुत सारे कंप्यूटर्स का एक साथ कनेक्टेड होना, ये क्या है? नेटवर्क बनाना है। कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स एंड अदर इक्विपमेंट्स दैट आर कनेक्टेड टुगेदर, ठीक है? सो दैट दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर, मतलब एक-दूसरे से कम्युनिकेट करना। जो अलग-अलग डिवाइसेज़ है, जैसे प्रिंटर हो गया, फिर आपका वेबकैम वगैरह हो गया, स्पीकर्स हो गया, ये क्या करते हैं? एक-दूसरे से इंटरनली कनेक्टेड होते हैं वायर्स के थ्रू, ठीक है ना? तो वो क्या कनेक्ट होके वो नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है? टाइप्स ऑफ नेटवर्क, अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नेटवर्क बेस्ड ऑन द ज्योग्राफिकल एरिया। ज्योग्राफिकल एरिया यानी जो भी हमारे सिटीज़ हैं, जो भी हमारे जो भी हमारे स्टेट्स हैं, ठीक है ना? जो भी हमारी कंट्रीज़ है, ठीक है? उनके बारे में ज्योग्राफिकल एरिया का मीनिंग सिटी, स्टेट या फिर कंट्री, ठीक है ना? तो यहाँ पे दिया गया है लैंड, मैन एंड वैन। दे दीज़ 3 टाइप्स आर द टाइप्स ऑफ नेटवर्क, ठीक है? ओके, आगे देखते हैं। सो
पहला था हमारा लैन। लैन क्या करता है? लैन का फुल फॉर्म सबसे पहले लोकल एरिया नेटवर्क। एल स्टैंड फॉर लोकल, ए फॉर एरिया, एन फॉर नेटवर्क। ठीक है। लैन कवर स्मॉलर जोग्राफिकल एरिया। लैन क्या करता है? ये स्मॉल जोग्राफिकल एरिया, यानी कि एक आपका छोटा सा कुछ छोटा सा एरिया होगा, मतलब जहाँ पे कम कम घर है, जिस एरिया में कम घर है, ठीक है ना, और एंड प्राइवेटली ओन। ठीक है। लैंड क्या होता है? ये स्मॉलर जोग्राफिकल एरिया, सपोज एक छोटी सी सिटी ले लीजिए या फिर छोटा सा गांव जहाँ पे 50 50 100 घर हो। ठीक है। लैंड कवर स्मॉलर जोग्राफिकल एरिया एंड कैन प्राइवेटली ओन। ठीक है। एंड आर प्राइवेटली ओन। इसका मतलब है जिन ये लैंड हर एक के घर पे होता है ज्यादातर। ठीक है ना, मतलब वाईफाई होता है, तो सेम वाईफाई का ही ये पार्ट होता है। मतलब लैन केबल, जब आपके घर पर कोई इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है तो वो लैन केबल्स के थ्रू कर रहा है, राइट। तो इसीलिए वो प्राइवेटली आपका जो भी घर पे वाईफाई चल रहा है वो लैन लैन से ही कनेक्टेड है ना, लोकल एरिया नेटवर्क से ही कनेक्टेड है। फिर यूसेज एरिया इज लिमिटेड टू एरिया सच एज ऑफिस बिल्डिंग, होम, हॉस्पिटल, स्कूल। ठीक है। यूसेज एरिया इज लिमिटेड का मीनिंग है कि ये बहुत कम एरिया में यूज होता है, जैसे कि ऑफिस बिल्डिंग हो गई, आपका घर हो गया, फिर हॉस्पिटल, स्कूल यहाँ पे यूज होता है। ठीक है ना। और इट कवर्स शॉर्टर डिस्टेंस एंड सो एरर एंड नॉइस आर मिनिमाइज। मतलब जो भी, अगर हमारा एरिया बड़ा होता तो हमें यहाँ पे प्रॉब्लम आता नॉइस एरर में, और नॉइस ज़्यादा आता। ठीक है ना। ठीक है। इट कवर्स अ शॉर्टर डिस्टेंस। ठीक है। क्योंकि ये छोटे एरिया में है, तब ये शॉर्ट डिस्टेंस कवर करता है। एंड सो एरर एंड नॉइस आर मिनिमाइज। तो यहाँ पे किसी एरर की गुंजाइश ही नहीं है। फिर बाद में लैन। लैन बाद में लैन इज इजी टू सेटअप। ठीक है। ये छोटा एरिया कवर करता है, इसीलिए ये इजी टू सेटअप है। डेटा ट्रांसमिट्स एट वेरी फास्ट रेट एज द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आर लिमिटेड। ठीक है। तो उस डेटा का स्पीड, मतलब आपके घर पे जो वाईफाई आता है उसका स्पीड हम लोग बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। उसका स्पीड फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कम लोग यूज़ कर रहे हैं उसे, मतलब छोटा सा एरिया में ही वो नेट प्रोवाइड कर रहा है, इसीलिए क्या हो रहा है, हमें जो भी स्पीड है वो थोड़ा फास्ट मिल जाती है। ठीक है। और डेटा ट्रांसमिशन भी फास्ट रेट पर होता है। इट इज़ अ लेस एक्सपेंसिव हार्डवेयर। लेस एक्सपेंसिव हार्डवेयर, अपना जो वाईफाई का कॉस्ट होगा वो बहुत कम होगा। आपने देखा होगा 1000 1200 रुपए के अंदर ही वो हार्डवेयर, जो आपका वाईफाई का राउटर है वो आ जाता है। और मेंटेनेंस कॉस्ट इज लो, उसे मेंटेन करने के लिए भी जो कॉस्ट है वो भी कम ही है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। सेकेंड है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, दैट इज मैन। इट इज लार्जर एरिया दैन दी लैन। ठीक है। लैन से थोड़ा बड़ा एरिया कवर करता है एंड स्मॉलर एरिया एज कम्पेयर टू वैन। मतलब जो वैन है उससे कम एरिया, पर जो लैन है उससे ज्यादा एरिया यूज करता है, ज्यादा एरिया कवर करता है। इट कनेक्ट्स टू और मोर सेपरेट कंप्यूटर्स। ठीक है। ये क्या करता है? दूसरे अ, दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है, पर कहाँ कहाँ के? दैट रेसाइड्स द सेम और डिफरेंट सिटीज। सेम शहर में या फिर दूसरे सिटीज के भी जो कंप्यूटर्स है उनको कनेक्ट करता है। ठीक है। कवर्स लार्जर जोग्राफिकल एरिया, है ना। तो एज कंपेयर टू लैंड, ये बहुत ज़्यादा एरिया यूज़ करता है, जोग्राफिकल एरिया यूज़ करता है। इट इज़ हार्ड टू डिज़ाइन एंड मेंटेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जाहिर है कि जब हमारा एरिया बड़ा होगा तो मैनेज करने के लिए भी हमें थोड़ा डिफिकल्टीज आएगा। ठीक है ना। तो डिज़ाइन और मैनेज करने के लिए जो मैन है वो थोड़ा हार्ड होता है। मैन का बेस्ट एग्जांपल जो है वो है बीएसएनएल। ठीक है। बीएसएनएल कंपनी आपने सुना ही होगा, जो टेलीफोन कंपनी थी, जो नेट भी प्रोवाइड करती थी, इंटरनेट भी प्रोवाइड करती थी। ठीक है ना। प्रोवाइड हाई स्पीड डीएसएल लाइन टू द कस्टमर। ये भी क्या करते थे? टेलीफोन लाइंस और केबल, जो इंटरनेट है वो प्रोवाइड करते थे। ठीक है। इट इज एग्जांपल ऑफ मैन। आगे देखते हैं वैन। वैन का मीनिंग है वाइड एरिया नेटवर्क। क्या करता है ये? इट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट एक्सटेंड ओवर द लार्जर जोग्राफिकल एरिया। मतलब ये सबसे बड़ा एरिया कवर करता है, जोग्राफिकल एरिया करता है। इट माइट बी कन्फाइंड विद इन द बाउंड ऑफ स्टेट और कंट्री। ठीक है। मतलब ये किसी स्टेट के
स्टेट को भी कवर कर सकता है, स्टेट का एरिया, या फिर किसी कंट्री का भी। मतलब दो कंट्री आपस में कनेक्टेड होती है तो उसके पीछे वैन नेटवर्क होता है, ठीक है। वैन कुड बी कनेक्शन ऑफ लैन कनेक्टिंग टू अदर लैन, मतलब जो लैन नेटवर्क्स होते हैं अलग अलग सिटीज में, है ना, जो अलग अलग सिटीज में लैंड्स कनेक्ट होते हैं, उनका उनका ही आपस में जब कनेक्शन होता है, उन्हीं को हम उसके बाद में वैन कहते हैं, ठीक है। वो कैसे कनेक्टेड होते हैं? वाया टेलीफोन लाइंस एंड रेडियो वेव्स, ठीक है ना, जो बड़े बड़े टावर्स वगैरह लगे होते हैं, ठीक है। फिर द टेक्नोलॉजी इज हाई स्पीड एंड रिलेटिवली एक्सपेंसिव, ठीक है। ये तो हाई स्पीड तो है ही, लेकिन फिर उतना ही एक्सपेंसिव भी है। कम्युनिकेशन मीडियम यूज्ड फॉर वैन इज टेलीफोन नेटवर्क और सैटेलाइट लिंक, ठीक है। तो ये जो कम्युनिकेशन मीडियम फॉर वैन है, उसके लिए यूज किया जाता है टेलीफोन नेटवर्क। तो हम देखते हैं जो आज जो सिम कार्ड्स होते हैं हमारे, ठीक है ना, उनका ही यूज किया जाता है ये वाइडर एरिया नेटवर्क कवर करने के लिए, ठीक है। मतलब बहुत बड़ा नेटवर्क होता है उनका, ठीक है ना। एग्जांपल जैसे अभी सिम कार्ड्स है आपके पास, एयरटेल जियो वगैरह, ये सारे क्या करते हैं, हमें आपस में जोड़े रखते हैं वाया इंटरनेट, वाया टेलीफोन नेटवर्क, ठीक है। और सैटेलाइट लिंक्स, इनको भी हम देखते हैं कि सैटेलाइट लिंक्स जो एलोन मस्क है, वो सैटेलाइट भेजते हैं, और उनका प्रोजेक्ट है स्टार लिंक, ठीक है ना। स्टार लिंक जो है वो एक सैटेलाइट लिंक है, उसके हेल्प से हमें इंटरनेट मिलता है, ठीक है। ड्यू टू लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन द नॉइज एंड एरर टेंड्स टू बी मोर इन वैन, ठीक है, एज कम्पेयर टू जो बाकी दो थे, लैन और मैन, उनके एज कम्पेयर टू देम ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, इसके लिए डिस्टेंस बड़ा है, तो इसमें जो डाटा ट्रांसमिशन होगा उसके लिए हमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगा ही, नॉइज थोड़ा बहुत रहेगा ही उसमें, है ना। और एरर के लिए भी थोड़ा स्कोप होगा। ओके, चलो।